क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि नो नहीं बोल पाते या किसी कन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट में एकदम नम हो जाते हो, फ्रीज़ हो जाते हो, समझ नहीं आता कि क्या करना है या फिर चिल्ला देते हो बिना सोचे-समझे? पर हम ऐसे रिएक्ट करते क्यों हैं? ये होते हैं बॉडी के सर्वाइवल मैकेनिज़्म व्हिच इज़ आल्सो नोन एज़ ट्रॉमा रिस्पॉन्स। इफ यू आल्सो रिलेट टू दिस, welcome to the light. This is Shagun Katoj, clinical psychologist and a wellness coach, and today we are going to decode 4 F's of trauma response to understand ourselves better, our reactions better, and human behavior better. Number 1 is fight response. So ये होता है confrontation वाला response in which our sympathetic nervous system gets activated. इसमें ये होता है कि हम डिफेंसिव हो जाते हैं, हम चिल्ला देते हैं, हम अग्रेसिव हो जाते हैं क्योंकि हमारा माइंड सोचता है कि अगर हमने इस सिचुएशन को कंट्रोल में नहीं लिया तो सामने वाला हमें हर्ट कर देगा। तो इससे पहले हमें सामने वाला हर्ट करे, हम उस पर चिल्ला देते हैं, डोमिनेट करने का ट्राई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा पार्टनर तुमसे किसी बात पे डिसअग्री करता है और तुम तुरंत ही डिफेंसिव हो जाते हो, अग्रेसिव हो जाते हो, धीरे धीरे करके और लाउड होते जाते हो। वाई? बिकॉज यू सेंस डेंजर। यू सेंस कि तुम्हारा माइंड बोल रहा है कि लड़ लो, इससे पहले सामने वाला तुम्हें हर्ट कर जाए। दिस कम्स फ्रॉम स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ सिंस चाइल्डहुड या सिंस पास्ट एक्सपीरियंसेस टू फील इमोशनली एंड फिजिकली सेफ। नंबर 2, फ्लाइट रिस्पॉन्स। एज द नेम सजेस्ट, इसका मतलब होता है जो भी सिचुएशन हो रही है, जो भी केओस हो रहा है, उससे बस भाग जाओ, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। ये भी एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्स है जहाँ पे यू जस्ट रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन सबकॉन्शियसली, बिकॉज आपको लगता है आप तभी सेफ हो जब आप वहाँ से भाग जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, यू एंड योर पार्टनर आर हैविंग अ कन्फ्रंटेशन, आर्ग्यूमेंट चल रही है, एंड यू जस्ट पिक योर बैग्स अप एंड रन अवे, क्योंकि आपको लगता है अगर मैं वहाँ से भाग जाऊँगा या भाग जाऊँगी कोई कन्फ्लिक्ट ही नहीं होगा। या फिर अनदर एग्जाम्पल इज़ कि आपका बॉस का मैसेज आता है रात में कि सुबह यू हैव टू डू अ प्रेजेंटेशन, बट यू गेट सो एंक्शियस कि आप अगले दिन जाते ही नहीं हो। आप मैसेज ड्रॉप कर देते हो कि सॉरी मुझे फीवर है, या फिर उस सिचुएशन से ही एस्केप कर जाते हो बिकॉज आपका माइंड उसमें डेंजर फील करता है। अनदर एग्जाम्पल इज समथिंग जो हमने बहुत बार सुना है कि द पर्सन इज कमिटमेंट फोबिक, कमिटमेंट नहीं देते हैं, घोस्ट कर देते हैं। दिस हैपन्स कि हमें लगता है कि इससे पहले सामने वाला हमें हर्ट करे, वो सिचुएशन हमें हर्ट करे, हमें अबैंडन कर दे, हम ही पीछे हट जाएं। सो इन शॉर्ट, फ्लाइट रिस्पॉन्स का मतलब ये है, रन बिफोर द सिचुएशन हर्ट्स यू। नंबर 3, फ्रीज रिस्पॉन्स। इसका मतलब होता है प्लेइंग डेड, विच इज़ आपका माइंड एकदम शट ऑफ कर देता है, बिल्कुल ही नम हो जाते हो, स्टक हो जाते हो, समझ नहीं आता क्या बोलें क्या ना बोलें, कन्फ्लिक्ट चल रहा होता है बट आप बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाते हो। नाउ दिस हैपन्स व्हेन योर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम शूट्स अप, इतना शूट अप कि योर बॉडी एंड माइंड कंप्लीटली शट्स डाउन। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कन्फ्लिक्ट में हो या आर्ग्यूमेंट में हो और आप बिल्कुल ही नम हो जाते हो, समझ ही नहीं आता क्या बोलना है क्या नहीं, बस माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है लेकिन बोल नहीं पाते, और बाद में सोचते हो कि यार मैं ये बोल देता या मैं ये बोल देती, पर मैं बोल ही नहीं पाया। ये तब होता है जब आपका माइंड फ्लाइट या फाइट नहीं कर पाता, तो ऑटोमेटिकली शट डाउन कर जाता है। दिस हैपन्स टू पीपल जिनका बैकग्राउंड, जिनका चाइल्डहुड काफ़ी क्योटिक रहा है, काफ़ी ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जहाँ पे घर में हमेशा लड़ाइयाँ होती हों, जहाँ पे हमेशा केओस होता हो या फिर कोई उनको डोमिनेट करता हो। नंबर 4, फॉन रिस्पॉन्स। इसका मतलब होता है कि जब आप कभी फ्लाइट नहीं कर पाते, फाइट नहीं कर पाते, नम्ब नहीं हो पाते, यू स्टार्ट पीपल प्लीजिंग, विच मीन्स कि आप नो नहीं कह पाते किसी को भी, बिकॉज यू फील कि अगर आपने किसी को हर्ट किया या फिर आपने कभी किसी को नो बोला, दे विल अबैंडन यू या फिर दे विल लीव या फिर कन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ जाएगा। सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एनी केओस टू हैपन, आप पीपल प्लीज करने लग जाते हो, आप लोगों की हाँ में हाँ मिलाने लग जाते हो, अपना स्टैंड भूल जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई लड़ाई हुई या किसी के साथ भी कोई लड़ाई हुई, तो आप अपने आप को शांत रख के उनके ही हाँ में हाँ मिलाने लग जाते हो कि हाँ यू आर करेक्ट, आई एम सॉरी, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई एम सॉरी। इससे क्या होता है, आपकी खुद की बाउंड्रीज खत्म हो जाती है एंड यू कैन नॉट फाइंड अ प्लेस फॉर योर सेल्फ इन दैट रिलेशनशिप। सो टू कंक्लूड, फॉन रिस्पॉन्स मीन्स you over apologize, you say yes even when your heart says no. Why? Because your mind says कि अगर मैंने उनको hurt किया, they will leave me, they will abandon me, they will feel hurt, and because of that you forget who you are, what you want and what are your needs. To summarize, ये 4 trauma response जो हमने आज सीखे हैं, ये आपके personality flaws नहीं हैं, ये survival mechanism हैं जो आपने सीखे जब danger था, but now there is no danger and you can start your journey to healing. You can relearn how to respond rather than react, step by step, and here I will be supporting you on that journey.
If you relate to this video and know somebody who might need this, quickly share it to them and comment below which response is more frequent for you. So this was it from me today. Signing off. This is The Light, and I'll see you in my next video.